नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अष्टम वर्गस्य रुचिरा संस्कृत पाठ्यपुस्तकम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 दशमः पाठ है नीति नवनीतम हिंदी अनुवाद। इस पाठ में हम नीति नवनीतम अर्थात सुंदर नीतियों रूपी मक्खन कि जिस प्रकार मक्खन समस्त छाछ का सार होता है, उसी प्रकार कुछ नीति श्लोकों को पढ़ेंगे जो समस्त नीति श्लोकों के सार हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ का अनुवाद समझेंगे। श्लोक संख्या 1। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। शब्दार्थ हैं पाठ में आने वाले। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन अर्थात प्रणाम करने वाले के, नित्यम अर्थात सदैव, वृद्धोपसेविनः यानी बड़े बूढ़ों की सेवा करने वालों के, चत्वारि चार, तस्य अर्थात उसके, आयु उम्र, विद्या पढ़ाई या ज्ञान, यश प्रसिद्धि, यश को हम कहते हैं प्रसिद्धि, बल अर्थात उसका बल, वर्धन्ते बढ़ते हैं। तो श्लोक में अन्वय के माध्यम से देखते हैं हम। कहा गया है अभिवादनशीलस्य नरस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः च तस्य चत्वारि आयु विद्या यशः बलम वर्धन्ते। अर्थात जो व्यक्ति अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करता है, अर्थात अपने माता पिता का अभिवादन करता है, वृद्धोपसेविनः जो अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, उस व्यक्ति की, तस्य अर्थात उस व्यक्ति की, चत्वारि चार चीजें निरंतर बढ़ती हैं, और वो चार चीजें हैं आयु, विद्या, यश और बल। कि जो मनुष्य अपने से बड़ों का अभिवादन करता है, अपने बुजुर्गों की सेवा करता है, उस व्यक्ति की चार चीजें निरंतर बढ़ती हैं, और वे चार चीजें हैं आयु, विद्या, यश और बल। श्लोक संख्या 2। यम मात्रम पितरो क्लेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तु वर्ष शतैरपि। शब्दार्थ जो श्लोक में आए हैं। नृणाम मनुष्यों के, संभवे पैदा होने पर, यम जिस, क्लेशम कष्ट को, माता पितरौ अर्थात माता पिता, सहते सहते हैं, तस्य अर्थात उसका, निष्कृति अर्थात बदला या निस्तार, वर्ष शतैरपि 100 वर्षों में भी, न अर्थात नहीं, कर्तुम किया, किया जा सकता अर्थात नहीं किया जा सकता। श्लोक का अन्वय है नृणाम संभवे यम क्लेशम मात्रो पितरो सहते तस्य क्लेशस्य निष्कृति वर्ष शतैरपि न कर्तुम शक्या। अर्थात मनुष्य के जन्म के समय, नृणाम संभवे मनुष्य के जन्म के समय, यम क्लेशम जिस कष्ट को, माता पितरो यानी हमारे माता पिता, सहते सहन करते हैं, तस्य क्लेशस्य उस क्लेश का, उस कष्ट का, निष्कृति अर्थात बदला, निस्तार मतलब जो माता पिता हमारे को जन्म देने में कष्ट सहन करते हैं, हमारे पालन पोषण में कष्ट सहन करते हैं, उसका बदला वर्ष शतैरपि न कर्तुम शक्या अर्थात 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। कि माता पिता जो हमें जन्म देने में और हमें बड़ा करने में जो हमारे साथ कष्ट सहन करते हैं हमारे लिए, उस कष्ट का बदला 100 वर्षों में भी हम नहीं चुका सकते, अर्थात माता पिता का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। श्लोक संख्या 3। तयो नित्यं प्रियं कुर्याद् आचार्यश्च च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। शब्दार्थ हैं जो श्लोक में आए हैं। तयो अर्थात उन दोनों का, यानी माता पिता का, आचार्य गुरु का, च और
प्रियम अर्थात प्रिय, कुर्यात यानी करना चाहिए, तेषु अर्थात उनमें, एव ही, त्रिषु यानी तीनों में, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, सर्वम सभी, तपः अर्थात तपस्या, समाप्यते समाप्त हो जाती है। तयो, तयो क्योंकि ये पहले वाले श्लोक में के बाद वाला है, तो पहले वाले श्लोक से तयो का तात्पर्य जो दोनों ऊपर जिसकी हम श्लोक में बात करिए अर्थात हमारे माता पिता, आचार्यस्य और हमारे आचार्य का, प्रियम कुर्यात हमेशा प्रियम करना चाहिए, तेषु त्रिषु एव तुष्टेषु अस्माकम सर्वम तपः समाप्यते, कह रहे हैं कि उन दोनों का, तयो अर्थात उन दोनों, किन दोनों का, माता पिता का, आचार्यस्य च और हमारे गुरु का, प्रियम कुर्यात हमेशा प्रिय ही करना चाहिए, तेषु त्रिषु इन तीनों के, किन तीनों के, माता पिता और गुरु के, तुष्टेषु संतुष्ट हो जाने पर, अस्माकम सर्वः तपः समाप्यते हमारी सारी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं, अर्थात हमें सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है यदि हमारे द्वारा तीन लोग, हमारे माता पिता और हमारे गुरु संतुष्ट है, हमारे प्रिय कार्यों से वो खुश हैं, तो हमारे को तीनों सभी तपस्याओं का फल दे देते हैं, अर्थात समस्त तपस्याओं का फल उनकी संतुष्टि ही है। सर्वं परवशम दुखम सर्वं आत्मवशम सुखम एतत् विद्यात् समात्सनेन लक्षणम सुख दुखयोः। श्लोक में आने वाले शब्दार्थ हैं, सर्वम अर्थात सब कुछ, परवशम अर्थात दूसरे के नियंत्रण में, दुखम दुख, आत्मवशम स्वयं के नियंत्रण में, सुखम सुख, एतत् यह, समासेन अर्थात संक्षेप में, सुख दुखयो सुख और दुख का, लक्षणम लक्षण, विद्यात जानना चाहिए। अन्वय है, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् सुख दुखयो समासेन लक्षणम विद्यात, अर्थात सब कुछ, सर्वम परवशम अर्थात सब कुछ जो है वो अपने वश में होना, सर्वम परवशम दुखम सब कुछ दूसरे के वश में होना दुख है, सर्वम आत्मवशम सुखम और सब कुछ अपने वश में होना सुख है, और संक्षेप में सुख दुखयो लक्षणम विद्यात, इसी को सुख दुख का लक्षण जानना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि दुख जो है वो परवश होना है और सुख स्वयं अपने वश में होना है, इसलिए संक्षेप में सुख दुख का लक्षण यही समझना चाहिए। अन्य श्लोक है, यत् कर्मं कुर्वतो अस्य स्यात् परितोष अंतरात्मनः यत् प्रत्नेन कुर्वितं विपरीतं तु वर्जयेत्। शब्दार्थ है, यत् अर्थात जो, कर्म कार्य, कुर्वतः करते हुए, अंतरात्मन है अंतरात्मा का, परितोषो संतुष्टि होती है, ततः वह, प्रत्नेन प्रयत्न पूर्वक, कुर्वीत करना चाहिए, विपरीतम इसके विपरीत, तू अर्थात तो, वर्जेत त्याग देना चाहिए। इन्हीं शब्दार्थों के आधार पर श्लोक का अर्थ समझते हैं। श्लोक का अन्वय है, यत् कर्मं कुर्वेत अस्य अंतरात्मनः परितोषो स्यात् तस्य प्रत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जेत, अर्थात यत् कर्मं कुर्वेत है जिस कार्य को करते हुए, अस्य अंतरात्मनः उसकी अंतरात्मा को संतुष्टि मिले, तत् प्रत्नेन कुर्वेत उसी को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, विपरीतम तु वर्जेत और जो उसके विपरीत कार्य है अर्थात जो अंतरात्मा को संतुष्टि ना दे, ऐसे कर्म का हमें त्याग कर देना चाहिए, अर्थात वही कार्य करो जिससे अंतरात्मा को संतुष्टि प्राप्त हो। अन्य श्लोक है, दृष्टिपूतम नसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वचेद वाचम मनःपूतम समाचरेत। श्लोक में आने वाले कुछ कठिन शब्द हैं। दृष्टिपूतम अर्थात दृष्टि से पवित्र करके और अच्छी तरह देखकर, पादम अर्थात पैर, नसेत रखना चाहिए, वस्त्रपूतम कपड़े से पवित्र करके छानकर, जलम अर्थात पानी को, पिबेत पीना चाहिए,
सत्यपूताम अर्थात सत्य से पवित्र करके वाचम वाणी को वदेत बोलनी चाहिए। मनः पूतम मन से पवित्र करके समाचरित आचरण करना चाहिए।